बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे यूट्यूब साथियों। ये आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। शलवार काटनी है कुंदे वाली, बेल्ट वाली, यानी कुंदे पट और बेल्ट। तो इसके लिए मैंने पहले जो कपड़ा लिया है, ये भी इस बेल्ट के काम आएगा। ये साइड से उतारा है। शलवार के कपड़े में से मैंने पहले शलवार के पट उतारे हैं। कुंदों वाली शलवार है, तो ये पट उतारे हैं। इनकी चौड़ाई रखी है 15 इंच। ये सिलाई होकर 14 इंच तैयार रह जाएगी। पाँचा रखना है 8 इंच। 1 इंच कुंदे का इसमें डलेगा पाँचे की तरफ, और ऊपर घेर पूरा करना है। ये लंबाई इसकी 38 थी। 5.5 इंच फीता बाहर रख के 6 इंच का बेल्ट लगना है। 5.5 इंच इसका फीता रख के बाहर 38.5 पे कटाई की है। 38.5 पे कटाई की है, तो ये 38 तैयार हो जाएगी। बेल्ट ऊपर जो डालना है वो 6 इंच तैयार का, लेकिन उसका कपड़ा 8.5 इंच लेंगे। सिलाई होके वो 6 इंच तैयार हो जाएगा। अब ये कुंदे इसमें से निकालने हैं। इसमें से वो पीस पहले उतार लिए। अब इस कपड़े को उसी तरह डबल फोल्ड करके, यानी देखें, एक साइड कन्नी और दूसरी कन्नियाँ हटा दी हैं। एक तरफ से कन्नी काट दी है और एक तरफ से फाड़ के उतारी थी, वो भी सीधा कर लिया इसको। तो ये कन्नी वाली साइड इस वक्त मैं अपनी तरफ रखूँगा और बंद साइड उधर रखूँगा। तो उसी पट के हिसाब से लंबाई इसकी उतारनी है। 5.5 इंच इसको फीते को बाहर रख के इसको प्रेस लगा लेते हैं। ये जो सिलवट है इसकी ख़त्म करनी है। बहुत ही आसान तरीका है, आप भी आजमाएं। कुंदे वाली शलवार बेल्ट डाल के ये काटने लगा। इसका टोटल साइज़ जो है 30 इंच लेंथ, पाँचा 8 इंच, और घेर इसका रखना है 22 इंच। 22-23 घेर रखना है इसका। जब 22-23 घेर रखें तो बेल्ट जो है वो तकरीबन 26 इंच तैयार रखना पड़ता है। 26 इंच तैयार करने के लिए 27 इंच पीस लेते हैं। आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में निकल जाता है। चीज़ें पूरी नोट कर लें साइज़ के हिसाब से। आप जिस साइज़ में बनाएंगे, अगर उसको 6 इंच का बेल्ट डालना है तो 5.5 इंच लंबाई में कम उतारेंगे पट और कुंदे। ये उसी तरह से 5.5 इंच बाहर, ये क्या 38.5 पे निशान लगाऊंगा। आधी इंच दबा का निकलेगा और 1 इंच कुंदा डालना है पाँचे के लिए। पहले ये आधी इंच सिलाई का निकल गया, ये 1 इंच कुंदे के लिए, कुंदा शलवार के पाँचे के लिए, और फिर इधर 1 इंच सिलाई का दबाव। यहाँ से सिलाई का दबाव ज़्यादा लेते हैं। अब हमारे पास पहले से पट तैयार है 7 इंच के। 15 इंच उतारा था, तो उसमें से 7.5 आगे, और वो बनना है टोटल। ये 7 इंच बाहर निकाल के, ये हमारे पास इस वक्त है कपड़ा तकरीबन 26 इंच, लेकिन हमने 22 इंच रखना है इसका, और आधी इंच सिलाई का दबाव। यहाँ से फिर 5.5 बाहर निकाल के इसका आसन रखना है 15.5, तो 16 पे निशान लगाएंगे। आधी इंच यहाँ दबाव रहेगा, यहाँ आधी इंच और यहाँ 1 इंच। अब हमने दबाव इसमें शामिल कर लिया, इसलिए बाहर की निशान से निशान मिलाएंगे। ये यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट जाएगा, और यहाँ से ये गुलाई दे देनी है थोड़ी।
ये साइज हो गया। ये सीधा आसन है। कुछ लोग क्रॉच में ये नहीं ऐसे डालते हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इससे ये बेल्ट हिसाब में रहता है। बेल्ट लगाने के लिए चुनट पूरे आ जाते हैं। कपड़े का हिसाब पहले लगा लिया है, कपड़ा पूरा है, वरना ये इस वक्त काटते वक्त पहले यहाँ से देखना पड़ता है। बाकी कपड़ा दूसरे कुंडों के लिए पूरा है। ये 2 कुंडे उतर रहे हैं। अब बाकी कपड़ा नीचे बिछा के कटे हुए कुंडे दोनों ऊपर रखे हैं और उसी के मुताबिक दूसरे 2 कुंडे भी काट लेंगे। ये कैंची बता रहा हूँ कि सीधी रखनी होती है, खड़ी, थोड़ी भी क्रॉस से कटाई नहीं करनी, सीधी कैंची से कटाई करनी है। ये दोनों तरफ के 2 पार्ट आ गए। सलवार का निचले वाला हिस्सा मुकम्मल कटाई हो गई। अब बेल्ट, ये पीस पहले तारा था एक पाँचों के साथ से, और अब ये बचा है एक कुंडों के पास से। इन दोनों में से देखते हैं बेल्ट बनाना। अगर उसमें दोनों से निकला है बेल्ट के तो भी, वरना ये एक यहाँ से देंगे और एक वहाँ से। अब ये बात है, इसकी जो कमीज बनानी है उसमें हमें अपना आड़ा कपड़ा चाहिए, ये वाला लचक वाला। तो इसमें से एक ये बेल्ट रखते हैं और एक बेल्ट का दूसरा पल्ला इधर से लेते हैं। ये कपड़ा हमारे पास कमीज में डिज़ाइनिंग के लिए बच जाएगा। अगर इससे दोनों रहेंगे तो फिर वो आड़ा कपड़ा नहीं बचेगा, जिससे कि बैन बनाना है। और कमीज की वीडियो भी अभी साथ है इसकी, देखिए इंशाल्लाह। उसमें ओवरलैप पट्टी वाला गला बनाना है। अब बेल्ट के पीस काट लेते हैं। नीचे से कपड़ा बिछाया बचा हुआ और ऊपर जो पीस उतरा था पट्ट के साथ से, तो वो अब ये 27 इंच पे निशान लगा दिया 26 की भी तैयारी में, और ये 8.5 पे निशान, यहाँ भी 8.5। इन निशानों को आपस में मिलाना है। तो ये निशान मिला दिए और ये खड़ा निशान। अब इन निशानों पर काट लेना दोनों पीस, और यह टक लगा के नीचे से ऐसे। ये तैयार हो गई है बेल्ट कटाई 8.5 इंच चौड़ाई में और 27 इंच लंबाई में। ये 6 इंच तैयार होगा और 26 इंच लंबाई में। यहाँ से कमीज में डिज़ाइनिंग करेंगे और ये पांचे के नीचे लगाने के लिए 8 इंच पांचा तैयार है। आठ इंच तैयार के लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है 20 इंच, यानी 8 इंच हाफ है ना, 16 इंच खोल के पांचा बनता है और साइडों पे दबाव जो चाहिए वो डाल के 20 इंच। और ये कपड़ा है 28, यानी इसमें से निकलेगा। हम ये दोनों पीस जो है ना, यानी दोनों साइड के पांचों के लिए वो इसी एक पट्टी में से निकाल लेंगे। ये कपड़े की चौड़ाई है 3.5 इंच और हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है पांचे में। पांचे के लिए बुकरम लगाएंगे सलवार पर, सलवार के पांचे पर। ये नीचे पट्टी जो है इसमें बुकरम नहीं लगानी है। बुकरम टफ इस्तेमाल करता हूँ और सलवार के पांचे के, और ये लगाते वक्त फिर किसी किस्म का ऊपर सिलवट या बल नहीं आता उसमें। पांचा खूबसूरत बनता है सीधा। 2 सिलाई वाला पांचा, एक नीचे सिलाई एक ऊपर। कस्टमर यही पहनता है ज़्यादातर।
बाद कस्टमर चौड़ा पहुँचा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सिलाइयाँ, लेकिन इनका ये शुरू से यही तरीका है। ये हमने 23 इंच तकरीबन कपड़ा ले लिया, थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको सेंटर में से 2 कर लेंगे, ये दोनों पीस 2 पंचों के लिए काफ़ी है। एक टाइम मुकम्मल हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आपको इसकी लुक दिखाओ ये कैसे बननी है। सबसे पहले ये जो 5 कुंदे हैं, ये कुंदे ऐसे जुड़ेंगे, ये आसन की सिलाई से जोड़ दिए जाएंगे और ये घेर बनेगा। इसका घेर हमने कितना रखा है, इसका घेर रखना था हमने 22 इंच, और ये इस वक्त कितना है 32 इंच है, यानी 16 इंच। और इसके साथ जो ये शामिल होने हैं 7 इंच इधर और 7 इंच इधर, 16 और 7 23 यानी घेर हमारा ये पूरा है, बल्कि 1 इंच ज़्यादा है तो अच्छा है। शलवार में घेर थोड़ा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता। इससे ये जो आपकी प्लेट्स डालने हैं ना, वो अच्छा खूबसूरत बन जाएगा। प्लेट यहाँ से ये यहाँ पर प्लेट डालते हैं, प्लेट इस तरह से ये डालने हैं, इधर से भी और इधर से इनका रुख ऐसे। और ऊपर ये साथ, और ये हमारा बेल्ट ऊपर लगेगा। ये इस तरह से सलवार की लुक होगी ये प्लेट। अच्छा, एक और बात है, ये प्लेट आगे पीछे इस तरह से बन गए हैं, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। बैक वाला कपड़ा भी आगे आ जाना, प्लेट ज़्यादा हो जाने, तो ये इस तरह से लुक बनेगी। बैक में सिर्फ ये 2 प्लेट छोटे रखते हैं, बाकी सारे प्लेट आगे आते हैं। उससे क्या होता है, ये पाँचे की क्रीज है ना जो ये वाली, ये एकदम सीधी ऐसे आ जाती है शलवार में आगे, यानी सामने फ्रंट पर, जैसे पैंट की होती है। तो ये इस तरह से शलवार खूबसूरत लगती है। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।